प्यारे देशवासियों, हमारे प्रधानमंत्री महोदय एक एक चीज़ का डेट के हिसाब से या किसी और काम की वजह से उनके हिसाब से अलग अलग जो हैं इवेंट बनाते हैं। ऐसे ही जैसे महात्मा गांधी का नाम, हालांकि ये महात्मा गांधी की कितनी इज्जत करते हैं पूरा देश जानता है। आरएसएस महात्मा गांधी का कितना हितैषी रहा है ये सब जानते हैं, सब जानते हैं। महात्मा गांधी को किसने मारा था ये किसी से छिपी नहीं है। मैं इसके ऊपर अभी ये कोई बहस का मुद्दा नहीं लाना चाह रहा हूँ, लेकिन महात्मा गांधी की हत्या किसने की थी ये पूरा देश जानता है, पूरा देश जानता है। लेकिन क्योंकि मैंने बताया आपको कि ये इवेंट बनाते हैं और इवेंट इनको दुश्मन का भी बनाना पड़ेगा तो ये बनाएंगे, क्योंकि इनको दुकान चलानी है। तो अब ये बताइए, जब से आए हैं गांधी जी के सपनों का भारत बनाएंगे, ये इन्होंने कभी ये तो नहीं कहा कि महान शहीदों के सपनों का भारत बनाएंगे। चलिए, गांधी जी के सपनों का कहा है, इसलिए 2 अक्टूबर को झाड़ू लेके ये पहुंच गए थे कि स्वच्छ बनाएंगे भारत को स्वच्छ बनाएंगे। यानी इन्होंने गांधी जी के चश्मे के ऊपर भी दोनों शीशों के ऊपर लिखवा दिया स्वच्छ भारत। लेकिन क्या इनको पता है भारत स्वच्छ कैसे बनेगा? नहीं पता, क्योंकि ये भारत को स्वच्छ बनाना ही नहीं चाहते हैं। ये केवल मैंने आपको बताया ना, इवेंट बनाते हैं ये दुकानदारी के लिए, इनके लिए क्या क्या चीज़ करना है वो उसके हिसाब से कर रहे हैं। ये भारत को स्वच्छ बनाने के लिए नहीं आए हैं, भारत को दूषित करने आए हैं और दूषित करने में लगे हुए हैं, बहुत कुछ कर चुके हैं। ये गांधी के सपनों का भारत, स्वच्छ भारत, ये झूठे नारे हैं, इनके झूठे नारे हैं, केवल दुनिया को पागल बनाने के लिए। स्वच्छ जो है, ये अगर समझते होंगे कि गली में सड़कों पर हम झाड़ू लगाएंगे और भारत स्वच्छ हो जाएगा, गांधी के सपनों का भारत बन जाएगा, नहीं, बिल्कुल नहीं। जो असली गंदगी है वो इनके नीचे है। प्रधानमंत्री महोदय के नाक के नीचे, इन्हीं के वहाँ पर है गंदगी। गंदगी मतलब कहाँ? यानी कि राजनीति में। गंदगी राजनीति में है, तो स्वच्छ भारत कैसे बनेगा? जब तक राजनीति की गंदगी साफ नहीं होगी तब तक भारत स्वच्छ नहीं बन सकता है। और सचमुच अगर भारत को हमने स्वच्छ करना है तो हमें झाड़ू गली और सड़क पर नहीं, हमें झाड़ू राजनीति में लगानी होगी, तब भारत स्वच्छ होगा और इतना सुंदर भारत होगा, इस भारत की तरफ किसी की आंख नहीं उठ सकती है। आज पूरी दुनिया भारत को नफरत की नज़र से देख रही है, पूरी दुनिया। और मैं सच बताऊं, 140 करोड़ लोगों से, भाई बहनों से, अपने बच्चों से मैं ये निवेदन करूंगा, आप ये मत सोचना, अब तो मैं ये जो बात कह रहा हूँ उसको थोड़ा सा गहराई से लेना। आप ये मत सोचना कि सरकार की बदनामी हो रही है। केवल बाहर की दुनिया के देशों में केवल वो सरकार की बदनामी कर रहे हैं, ऐसा नहीं है, वो हम सब की बदनामी भी हो रही है। उन लोगों को ये चिंता है, ये दुख है कि भारत के लोग ऐसे कैसे हो सकते हैं कि इतनी तानाशाह सरकार को झेल रहे हैं, कुछ बोल नहीं रहे हैं। तो ये बहुत दुख की बात है, ये हमारी भी बदनामी हो रही है और हमें अपने बदनामी रोकनी होगी। साथियों, हम बदनाम क्यों हो रहे हैं? देखिए, कोई गलत काम हो रहा है हमारी आंखों के सामने, नेता गलत कर रहे हैं और हम कुछ बोल नहीं रहे हैं, तो दुख की बात तो है ना। तो दुनिया की नज़रों में हम भी गिर चुके हैं, हम गिर चुके हैं, केवल सरकार नहीं गिरी है, हम गिर चुके हैं कि ऐसी सरकार को हम कैसे झेल रहे हैं, क्यों झेल रहे हैं, ऐसी सरकार को तुरंत क्यों नहीं उखाड़ते हैं। ये हमारे लिए भी बहुत दुख की बात है और ये चिंता का विषय है। तो अब हमें एक ही रास्ता है कि हमें इस देश को बचाना है। बिल्कुल हर हालत में हमें सरकार को उखाड़ना होगा। ये सरकार देश की भलाई में नहीं है। 7 साल में एक मौका भी ऐसा नहीं आया जब इन्होंने देश की चिंता की हो या देश के बारे में सोचा होगा या देशवासियों के बारे में सोचा होगा। एक भी वक्त 7 साल में नहीं आया, तो आगे की आप क्या उम्मीदें लगाएंगे? तो अब इनकी उम्मीद छोड़ दीजिए और जल्दी से जल्दी सरकार को बाहर का रास्ता दिखाइए। नई एक संवैधानिक सरकार बनाइए जिसमें गरीब, मजदूर, जवान और किसान वो चुन के जाएंगे सच्चे जनप्रतिनिधि के तौर पर, और तब ये देश बचेगा, तब ये देश विश्व शक्ति बनेगा, तब दुनिया की नज़रों में हम सर ऊंचा करके जी सकेंगे। आज हमारा सर नीचे हो चुका है दुनिया की नज़र में, केवल इनकी वजह से। केवल किसकी वजह से? सरकार की वजह से। और सरकार कौन है? प्रधानमंत्री महोदय सरकार है। मैं आपको पहले बता चुका हूँ, ये 1 मैन शो है, एक आदमी की सरकार है और उनकी वजह से देश आज मिट्टी पलीत हो गई है। दुनिया हमारे को नफरत की नज़र से देख रही है कि ये भारत है, ये वही भारत है। माय गॉड, कितनी दुख की बात है। तो साथियों, प्लीज़ आप मेरी बात को अन्यथा ना लें। ये जो मैंने कही है कड़वी सच्चाई है। हमें अपने अंदर झांकने की ज़रूरत है कि क्या हम कसूरवार नहीं है इसके लिए। ऐसी सरकार को झेलना, देखिए, पाप करना अलग बात है और पाप सहना उससे भी ज़्यादा दुख की बात है। तो हम ये पाप सहन कर रहे हैं। अत्याचार करना अलग है और अत्याचार सहन करना और गलत है। तो हम अत्याचार सहन कर रहे हैं, ये अत्याचार करने वाले से भी ज़्यादा दुख है, ज़्यादा पाप है।
तो हमें इस अत्याचार को अभी सहन करना होगा और हमें सरकार को उखाड़ के और एक अच्छी सरकार बनानी होगी जो पूरे देशवासियों का हित करेगी, सबकी भलाई का काम करेगी, सबके हितों की रक्षा करेगी, हमारे भाईचारे को कायम करेगी, हमारा प्रेम वापस लाएगी। आज प्रेम नहीं है, आज हमारे अंदर नफरत बढ़ती जा रही है, जातियों में नफरत, दुख की बात है, धर्मों में धर्म की नफरत, बहुत दुख की बात है। हमें इससे ऊपर निकलना होगा, बाहर निकलना होगा और अपने आप को बिल्कुल जो हमारे महान शहीदों के ने जो सपना देखा था उनके सपनों के भारत का निर्माण करना होगा, तब ये देश बचेगा। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।